हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग मोबाइल स्लाइड मेनू बनाने वाले हैं जो हम लोग भूल भूल गए थे एक्चुअली। तो इस वीडियो में वो चीज़ खत्म करेंगे। मोबाइल के लिए उसके लिए मोबाइल में जाना पड़ेगा। मैं मोबाइल में जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जो बटन है और जब मैं इसको क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पर हमारे पास देखिए स्लाइड मेनू है। और ये स्लाइड मेनू का CSS जो है ना कुछ हम लोगों ने इस तरह लिखा था -100% क्योंकि ये बाहर चला गया। अब 0 में करूँगा ना तो ये हमारा स्लाइड हो जाएगा कुछ इस तरह। ओके, तो यही चीज़ करनी है, यही लॉजिक लगाना है, लेकिन इसको मैं क्या करूँगा यहाँ से निकाल के ना इनलाइन लगा दूँगा। तो चलिए पहली चीज़ वो कर लेते हैं। अब इनलाइन क्यों लगाना है भैया? तो इनलाइन इसीलिए लगाना है क्योंकि यहाँ से मुझे डायनामिकली मैं हैंडल कर सकता हूँ मेरा स्टेट। ओके, तो इसके लिए चलते हैं फिर से यहाँ पर सोर्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर और हेडर में जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं चलता हूँ हेडर जेएस के अंदर। और यहाँ पर देखिए ये मेरा टीवी स्लाइड मेनू है। और हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जाएंगे, स्टाइल लगा देंगे और जो वैसे जैसे लिखा है बस वैसे ही लिखना है आपको और कुछ नहीं। ओके, सो -100%। अब ये जो है यहाँ से अप्लाई होगा और CSS से मैं यहाँ से देखिए निकाल दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पर जब दिखाई देगा तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, अब यहाँ से निकल गया है। क्लियर, इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो एक्शंस बनानी पड़ेगी। पहला एक्शन इस पे क्लिक करेंगे और जब आप क्लिक करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और दूसरा एक्शन ये क्लोज पे क्लिक करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये सिंपली फिर से -100% हो जाएगा। बस ये चीज़ करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास देखिए हमारा ये वाला बटन है जो ये मैं बोल रहा हूँ बार्स, FA बार्स। और डीवी स्लाइड मेनू के अंदर जो क्लोज बटन था ना वो ये वाला है। ठीक है, तो पहले इसका काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, ऑन क्लिक लिखना है, ऑन क्लिक। यहाँ से एक एक्शन भेजो भैया, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो डिस्पैच, तो डिस्पैच के अंदर मैं एक अच्छा सा नाम देता हूँ, ओपन स्लाइड मेनू। और इससे हम लोग क्या, इसमें क्या भेजेंगे, ट्रू भेजेंगे। चलो बढ़िया है, यहाँ से मैं ट्रू भेज रहा हूँ, ओपन स्लाइड मेनू। और फिर से इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा एक्शंस के अंदर, रिडक्स में, एक्शंस में। फिर से हेडर एक्शंस ही है तो हेडर में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, ओपन स्लाइड मेनू। ओके, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पर ये कट करके यहाँ पर डाल दूंगा। और ये जो है डेटा आएगा और यहाँ पे टाइप भी हमारा चेंज होगा। तो टाइप के लिए टाइप्स में जाना है, एक्शन टाइप्स के अंदर। और जो टाइप होगा इसको मैं क्या नाम देता हूँ, वही नाम देंगे जो हम लोगों ने लिखा है, राइट, ओपन अंडरस्कोर स्लाइड अंडरस्कोर मेनू। ठीक है, तो देखिए हमारा टाइप भी रेडी हो चुका है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको डाल देना है, डॉट ओपन स्लाइड मेनू। काम हो गया। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से ट्रू लेके जा रहा है, ये जाएगा रिड्यूसर के पास। तो रिड्यूसर के लिए फिर से सोर्स, रिडक्स और रिड्यूसर और हेडर रिड्यूसर। ओके, तो हेडर रिड्यूसर में यहाँ पर फिर से केस चेंज हो जाएगी। और ये कौन सी वाली केस है, अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या डाला, अभी अभी ओपन स्लाइड मेनू, करेक्ट। अब जैसे ये केस आती है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम भी मैं कुछ इस तरह इस स्लाइड डालना चाहता हूँ। मतलब स्लाइड की जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर चली आ जाएगी। मतलब इस पे क्या आ रहा है, अभी अभी क्या मिल रहा है मुझे, ट्रू मिल रहा है यहाँ पर इस स्लाइड में। और इसको बाय डिफॉल्ट जो है इनिशियल लेवल पे जो है हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स रखेंगे क्योंकि हमें पहला मेनू दिखाना नहीं है, राइट। इसीलिए इनिशियली इसको फॉल्स रखेंगे और फिर से बाद में जब क्लिक होगा तो ये वाली केस आएगी और ट्रू हो जाएगा। करेक्ट, इतना समझ में आ गया? तो अभी ये जो एरर है वो हम लोगों ने इंपोर्ट किया नहीं, इसीलिए तो वो इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से यू डाल दो, ऑटो इंपोर्ट, सेव किया तो देखिए एरर निकल गया। और अभी मैं कंसोल में अगर आपको दिखाऊं ना, दिखाने से पहले मुझे यूज सिलेक्टर लेना पड़ेगा, राइट। आपने रिड्यूसर में केस बना डाली, अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद हमें यूज सिलेक्टर चाहिए, UI में जाएगा ये। और यहाँ पर सेम चीज़ लिखनी है तो इसीलिए मैं इस स्लाइड ले रहा हूँ। और यहाँ पे ये भी इस स्लाइड वाली प्रॉपर्टी हमारी और हेडर रिड्यूसर के अंदर ही है। और इसी के साथ यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि भैया इस स्लाइड में आ क्या रहा है। तो हेडर नंबर 18 में मुझे क्या मिल रहा है, देखिए फॉल्स मिल रहा है। एक बार चाहिए तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए इनिशियली आपको फॉल्स मिलता है क्योंकि यहाँ पर आपने फॉल्स डाल के रखा हुआ है रिड्यूसर में, आपका इनिशियल स्टेट जो है वो फॉल्स है, राइट। अब जब आप क्लिक करोगे UI के अंदर से, आपने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, कहाँ पर गया वो, ये वाला बटन, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आप ट्रू भेज रहे हो, ट्रू जाएगा एक्शन के पास, ये बोलता है मैं ट्रू लेके जा रहा हूँ।
हेडर के पास जाएगा, रिड्यूसर के पास जाएगा, ये बोलता है यहाँ पर ओपन स्लाइड मेनू वाला एक्शन क्रिएट हो चुका है। तो ये जब केस आती है तो क्या करो, यहाँ पर ट्रू डाल दो, जो आपका पहले फॉल्स है, राइट। तो जो पहले फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू डाल देगा, और जैसे ये ट्रू डालता है तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, कहाँ पर, यूआई के अंदर, यहाँ पर 18 नंबर पे। अब जैसे ये ट्रू मिलता है तो यहाँ पे हम लोग जो लिखा था ना हम लोगों ने, ये यहाँ पर हम लोग उसका यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, या देखिए यहाँ पर सिंपली डाल सकते हैं इज स्लाइड, अगर मेरा ट्रू होगा तो आप क्या करो, जीरो करो। अब जीरो क्यों करना है भैया, अब जीरो करोगे तभी तो आपका ये स्लाइड आएगा, राइट। मैंने दिखाया था ना यहाँ पे, ये अगर आप जीरो करोगे तो स्लाइड आएगा, नहीं तो ये देखिए आपका निकल जाएगा, राइट। तो यही चीज करनी है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ट्रू होगा तो जीरो करो, या फिर आप जो था वही रखो, ठीक है। बस हमारा लॉजिक काम करेगा। देखिए अभी यहाँ पर क्या है, क्या हुआ है, अभी फिलहाल ट्रू है तो इसीलिए जीरो है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर मेनू जो है आ जाएगा। देखिए मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और अभी मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा स्लाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ट्रू मिल गया ना, बात समझ में आई। अब देखिए करना क्या है, क्लोज करना है, क्लोज के ऊपर हमें फॉल्स भेजना है। तो जो इस स्लाइड वाला वेरिएबल है इसी के अंदर हमें ट्रू का फॉल्स करना है, यानी रिप्लेस करना है। तो सेम चीज करनी है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और किस पे करना है, तो वो हमारा क्लोज बटन कहाँ पर है भैया, ये देखिए यहाँ पर है। तो इसके ऊपर हमें डालना है, तो इसको मैं ऑन क्लिक डिस्पैच डाल देता हूँ। ओपन के बजाय एक नया नाम आएगा यहाँ पर, वो नाम है क्लोज स्लाइड मेनू, और यहाँ पे फॉल्स आएगा, राइट। ये हमारी दूसरी एक्शन हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं, क्लोज स्लाइड मेनू। तो फिर से जाना पड़ेगा एक्शंस के अंदर, और यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, क्लोज स्लाइड मेनू। ओके, तो ये आ गया कुछ इस तरह, और इसके बाद फिर से मुझे टाइप चेंज करना है यहाँ पर। तो टाइप चेंज करने के लिए फिर से यहाँ पे जाना पड़ेगा ओपन में और क्लोज। तो ये दूसरा मेरा टाइप रेडी हो चुका है, और इसी तरह यहाँ पर डॉट क्लोज स्लाइड मेनू आ जाएगा, राइट। अब देखिए ये क्लोज स्लाइड मेनू ये क्या कर रहा है, ये फॉल्स लेके जा रहा है। अब जाएगा रिड्यूसर के पास, फिर से ये कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, दूसरी वाली केस आएगी यहाँ पर जो है क्लोज स्लाइड मेन्यू, और अभी देखिए आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। जब आप क्लोज बटन में क्लिक करोगे तो ये वाली केस ऑन हो जाएगी, फॉल्स कर देगा, और जब फॉल्स करेगा तो हमें इस स्लाइड मेनू में मिल जाएगा यूआई के अंदर। अब ये जैसे फॉल्स होता है, ये फॉल्स कब होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यू सिलेक्टर लिया हम लोगों ने, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा जब क्लोज पे क्लिक करोगे तब, और हमें यहाँ पर फॉल्स मिलेगा, तो 100% ऑटोमेटिकली होने वाला है। अब 100% जब होगा तो यहाँ पर देखिए आपका जो स्लाइड है वो निकल जाएगा। उससे पहले क्लोज स्लाइड मेनू जो बनाया ना, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो वो हमारा एरर देखिए उसकी वजह से निकल जाएगा, राइट। अभी देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए हमें ट्रू मिलता है, इस ट्रू के वजह से स्लाइड आ रहा है, और जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए हमें फॉल्स मिलता है, तो फॉल्स की वजह से निकल जा रहा है। तो आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। ओके गाइस, तो इसी के साथ देखिए हम लोगों ने यहाँ पर हमारा जो स्लाइड मेनू है वो खत्म कर दिया है। लेकिन जैसे मैं स्लाइड करता हूँ मुझे कुछ पेजेस पे जाना है, जैसे शॉप है, शॉप हमारा हम लोग ने बनाया ना, राइट। हमारे पास शॉप रेडी है पेज, राइट। अभी लर्न साइन अप लॉग इन वगैरह छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं हमारा, लेकिन शॉप तो है। तो शॉप पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक यूआरएल क्रिएट हो जाना चाहिए शॉप नाम से, और हमें शॉप वाले पेज पे लेके जाना चाहिए वो, ठीक है। तो ये चीज हमें करनी है अभी। तो इसके लिए ना आपको रिएक्ट राउटर डॉम पता होना चाहिए। देखिए रिएक्ट राउटर डॉम अगर आपको नहीं पता है तो मेरे पास एक प्लेलिस्ट है रिएक्ट जेएस की, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी देखिए निकाल के रखा है रिएक्ट राउटर डॉम। ये 36 वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये एक चीज ध्यान रखिए, ये जो वर्जन है ना, ये वर्जन 5 वाला वर्जन है, अभी लेटेस्ट 6 वाला वर्जन आ चुका है। उसमें ना कुछ अपडेट्स आए हुए हैं, मुझे पता नहीं है वो क्या अपडेट्स है, तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा, और जैसे मुझे पता चलता है तो मैं भी उसके ऊपर एक सीरीज लेके आऊंगा वर्जन 6 पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, हम वर्जन 5 के साथ ही चलते हैं, क्योंकि मुझे 6 वाला वर्जन इतना अच्छे से नहीं आता है, राइट। तो मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा, करेक्ट। तो फिलहाल 5 के साथ चलते हैं। अभी फिलहाल जो चल रहा है मुझे लगता है 5.3.4 है, जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रख दिया है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए जाना पड़ेगा यहाँ पर पैकेज.json के अंदर, यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए रिएक्ट राउटर डॉम 5.3.4। अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल के अंदर आपको लिखना है npm install
रिएक्ट राउटर हाइफन डॉम, और @ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक स्पेसिफिक वर्जन आपको डालना है इसीलिए। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर @5 डालो। 5 डालने से क्या होगा, आपका जो लेटेस्ट 5 वाला वर्जन रहेगा वो आ जाएगा, 5.3.4 या फिर जो भी होगा लेटेस्ट वो आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। और अगर ये इतना ऐसे नहीं होता है तो सिंपली आपको अगर सेम वर्जन चाहिए तो सिंपली पूरा नाम डाल दो, पूरा नंबर डाल दो, तो आपको सेम वर्जन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ पहले करो आपके कंप्यूटर आपके सिस्टम पे, और उसके बाद सारी चीज़ें वर्क करने लगेगी। ओके, तो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल इस तरह करके रख दिया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इंडेक्स जेएस पे जाऊँगा। मुझे लगता है मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, इंडेक्स पे मैंने क्या किया है, देखिए जैसे इंस्टॉल किया ना, तो मैंने क्या किया, पहले तो इंपोर्ट करना पड़ता है ब्राउजर राउटर। अब ये कुछ इस तरह भी आप लिख सकते हो, एज राउटर करके, बहुत सारे लोग इस तरह लिखते हैं। इस ये लिखने से क्या होता है, ये इतना बड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कुछ इस तरह। ठीक है, वैसे मुझे खास ऐसा कुछ इसमें लगता नहीं है, तो मैं सिंपली ब्राउजर राउटर ही रखता हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं लिखता हूँ। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो चीज़ थी वो मैंने बता दी। ओके, तो मैंने क्या किया है, ब्राउजर राउटर निकाल के रख दिया है और मैंने सिंपली ऐप के ऊपर इसको रैप कर दिया है। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, पूरे एप्लीकेशन के अंदर रिएक्ट राउटर डॉम जो है आप यूज़ कर सकते हो। इतना समझ में आ गया, चलो बढ़िया। अब चलते हैं ऐप जेएस के अंदर। तो इसके लिए सोर्स में ऐप जेएस मुझे चाहिए, तो ऐप जेएस के अंदर मैं आ गया हूँ। और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे और कुछ चीज़ें इंपोर्ट करूँगा रिएक्ट राउटर में से। तो रिएक्ट राउटर में से मुझे क्या चाहिए, रूट चाहिए, ROUTE, और स्विच चाहिए। ओके, तो एक सेकेंड, स्विच चाहिए। ओके, तो स्विच आ गया फ्रॉम, हमें चाहिए रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, चलो बढ़िया है। तो आई थिंक मैंने करेक्ट लिखा है, स्विच का एस कैपिटल है। ओके, सही है। तो ये हो गया हमारा काम, और इसमें ये सब मैं 2 मिनट के लिए निकाल देता हूँ। और यहाँ पर मुझे चाहिए, क्या चाहिए बोलो, रूट चाहिए। मुझे रूट दिखाना है, रास्ता दिखाना है कंपोनेंट्स को, करेक्ट। तो इसीलिए मैं रूट डाल रहा हूँ। और इसमें ये तो आपको पता है ऑलरेडी, यहाँ पर पाथ देनी पड़ती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक पाथ दे दो, जो पाथ देखिए फॉरवर्ड स्लैश है, और जैसे फॉरवर्ड स्लैश आएगा मतलब ये आपका डोमेन नेम जो भी है something.com। तो ये जब हिट होगा ना, तो आपकी यहाँ पर URL क्रिएट होगी, मतलब ये जो URL है // इस पे जो भी आप कंपोनेंट डालोगे वही कंपोनेंट दिखाई देगा, करेक्ट। तो यहाँ पर मुझे होम पेज दिखाना है पहले, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर होम पेज डाल रहा हूँ। इतना समझ में आ गया आपको। तो अगर मैं कुछ इस तरह लिखूं, और दूसरी चीज़ देखिए, जब आप क्लिक करने वाले हो ना, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो शॉप पे जाओगे, तो इसके आगे मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह चाहिए, शॉप करके चाहिए। और जब ये क्लिक करोगे तो ये URL आ जानी चाहिए, और ये URL पे मुझे क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट वाला पेज, मतलब ही हम लोगों ने जो ऑलरेडी बना के रखा है वो पेज आना चाहिए, राइट। अभी फिलहाल देखिए फॉरवर्ड स्लैश पे आपको क्या मिलता है, हमारा होम पेज मिलता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग ने कुछ इस तरह लिखा है। अब सेम चीज़ करनी है प्रोडक्ट्स के लिए, यहाँ पर पाथ दिखानी है, और इसको बोलना है कि भैया शॉप अगर प्रोडक्ट की पाथ रहेगी तो ही आप क्या करो, प्रोडक्ट्स दिखाओ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। दो और एक चीज़ यहाँ पर एग्जैक्ट लगाने में भूल गया, एग्जैक्ट लगा दो इसको। और पेज नॉट फाउंड तो फिलहाल तो मैंने बना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते तो वो भी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अपडेट करूँगा, सो डोंट वरी। अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया आपको। तो ये एक है, और इसके ऊपर जो मैंने कट किया था वो ये पहले मैं डाल देता हूँ, यहाँ से होम पेज निकल जाएगा। और इसके ऊपर स्विच डालेंगे, ठीक है, स्विच हम लोग ने लिया था, राइट। तो इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। और हेडर जो है स्विच के ऊपर रहेगा, क्योंकि हेडर हमारा कॉमन होने वाला है, और फुटर भी हमारा कॉमन रहने वाला है, करेक्ट। क्योंकि जब मैं क्लिक करूँगा ना इसके ऊपर, तो हमारा हेडर हमें दिखना चाहिए, इस वजह से मैंने कुछ इस तरह हेडर को ऊपर रखा है। चलो क्लियर है इतना। तो हेडर फुटर कॉमन है, स्विच के अंदर ये सारी स्विच होने वाली चीज़ें, राइट। और भी आएंगी, बाद में देखेंगे, फिलहाल हम लोग यहाँ तक रुक जाते हैं। तो देखिए रूट हम लोग ने बना लिया है। जब फॉरवर्ड स्लैश आएगा तो होम पेज दिखेगा। जब आप क्लिक करोगे शॉप बटन पे तो ये वाला ट्रिगर हो जाना चाहिए और प्रोडक्ट्स आ जाने चाहिए। प्रोडक्ट्स क्या है वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान ही दिया नहीं है, राइट। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर सोर्स में जाओ, कंपोनेंट्स में जाओ, प्रोडक्ट्स में जाओ। प्रोडक्ट्स में देखिए हम लोग ने एक इंडेक्स डाल के रखा हुआ है,
इंडेक्स जेएस के अंदर मैंने क्या किया है ना, 3 कंपोनेंट डाले, फिल्टर, लिस्टिंग और कार्ड। तो फिल्टर, लिस्टिंग, कार्ड जो है वो मैंने एक ही जगह पे डाल के रखा है इंडेक्स जेएस के अंदर, और इसी को हमें रेंडर करना है। ये इंडेक्स जेएस मतलब ही प्रोडक्ट्स के अंदर वाला इंडेक्स जेएस। तो इसीलिए ना यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स क्यों मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने इंपोर्ट ऑलरेडी करके रखा हुआ है फ्रॉम कंपोनेंट, प्रोडक्ट्स और इंडेक्स। बात क्लियर है? तो अब जब यहाँ पे शॉप डालोगे ना तो देखिए आपको दिखाई देगा प्रोडक्ट पेज, आई होप सो। हाँ, तो ये प्रोडक्ट पेज ही है। अभी ये कार्ड वगैरह जो आ रहा है वो उसको बाद में देखेंगे। अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए यहाँ से निकाल दूँ डॉम में से, तो आई होप आपको दिखाई दे। ओके, तो इसको भी मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ। अभी देखिए ये आपको दिखाई देगा प्रोडक्ट पेज, जैसे ये शॉप वाला यूआरएल आता है वैसे। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, इतना समझ में आ गया आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए हम लोगों ने सब कुछ सही करके रखा हुआ है। अब सिंपली करना क्या है, जब आप क्लिक करोगे तो हमें प्रोडक्ट पे लेके जाना है। अभी वैसे हो नहीं रहा है, करेक्ट है ना? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जाना पड़ेगा हेडर जेएस के अंदर। देखिए आपका मेनू कहाँ पर है, हेडर जेएस के अंदर है ना। तो हेडर जेएस के अंदर चलते हैं, और कहाँ पर आ रहे हैं हमारे मेनू। देखिए ये हम लोगों ने हेडर वाला वीडियो बनाया था, यहाँ पर हमारा मेनू आ रहा है लिंक के अंदर। तो यहाँ पर सारे क्या आ रहे हैं आपके, ये सारे नाम आ रहे हैं। कौन से नाम? जो आपके लिंक के अंदर है। देखिए शॉप, लर्न, साइन अप, लॉग इन। तो पहले आपको शॉप मिल रहा है, फिर लर्न मिल रहा है, फिर साइन अप मिल रहा है। ऐसे नाम एक 1 बाय 1 आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैप लगाया आपने, करेक्ट। तो यहाँ पर लॉजिक कैसे लगाना है, ओके। तो जैसे मैं अगर क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। तो उसके लिए ना रिएक्ट राउटर डॉम में ना हमें एक चीज मिल रही है, उस चीज का नाम है लिंक। ओके, तो लिंक टैग हमें यहाँ पर रिएक्ट राउटर में से लेना है। इसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर चलता हूँ और यहाँ पर बोलता हूँ क्या करो, लिंक जो है कुछ इस तरह लिख लो और रिएक्ट राउटर में से मुझे निकाल के दे दो, सिंपल। तो यहाँ पर मैंने लिंक ले लिया। अब मैं लिंक लिखते कैसे दिखाता हूँ। तो ये एंकर, तो चलो ठीक है, आपने एंकर लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, ठीक है। आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ, यहीं पर है ना हमारे सारे लिंक्स, यस। तो यहाँ पे ना HREF के बजाय 2 डालते हैं, और मुझे लगता है वर्जन 6 में आई थिंक HREF डालते हैं, ऐसा कुछ है। तो 6 वाला बाजू में रखते हैं, फिलहाल यहाँ पर 2 डालते हैं, ओके। वर्जन 5 में, रिएक्ट राउटर वर्जन 5 में। और 2 में जो है यहाँ पर मुझे पाथ देनी है। अब देखिए मैं यहाँ पर डायनामिक स्टैटिक पाथ तो नहीं दे सकता कुछ इस तरह, क्योंकि यहाँ पर मैप घूम रहा है और यहाँ पर एक शॉप मुझे चाहिए, राइट। तो फिलहाल इसको 2 रखते हैं और यहाँ पर इसका काम पूरा कर लेते हैं, राइट। LINK, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इतना तो काम हो गया हमारा। अब कहाँ पर क्या, हमारा मोबाइल वाला मेनू यहाँ पर है, ओके। तो जब आप इस पे क्लिक करते हो, मान लो मैंने शॉप पे क्लिक किया, तो अभी भी देखिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2 के अंदर आपने उसको पाथ दिया नहीं है। अब बेसिकली पाथ क्या है, देखिए यहाँ पर मैप घूम रहा है। तो जिस किसी पे भी आप क्लिक करोगे, शॉप आया, लर्न आया, साइन अप आया, ये सारे आ चुके हैं सॉरी। तो किसी पे भी जब आप क्लिक करोगे ना, तो सिंपली उसी वेरिएबल पे, उसी यूआरएल पे जाना चाहिए। लेकिन सिंपली करना क्या है, जब आप क्लिक करोगे तो वो जो यूआरएल है ना, वो मैच हो जानी चाहिए आपकी इस वाले यूआरएल से। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो शॉप मैंने जानबूझ के डाला यहाँ पर SHOP, क्योंकि मेरे मैप के अंदर मुझे शॉप मिल रहा है इस लिंक के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मिल रहा है आपको सिंपली वही डाल दो। तो यहाँ पे सिंपली जाके लिंक डाल देना है, काम हो गया आपका। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे फिर से मैं दिखाता हूँ आपको रिफ्रेश करके। अब जब आप यहाँ पर हो, मैं क्लिक किया मैंने, अब मैं शॉप पे क्लिक करूँगा ना, तो देखिए हमारा प्रोडक्ट पेज आपको दिखाई देगा। अब ये जो आ रहा है ना, ये प्रोडक्ट के अंदर है, इसीलिए आपको बार बार दिख रहा है। तो फिर से थोड़ा सा एक काम करते हैं, मैं ये जो मॉडल है ना 2 मिनट के लिए ना हाइड कर देता हूँ, तो क्या है हमें बार बार तकलीफ नहीं देगा। तो उसके लिए मैं चलता हूँ इसके अंदर, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इंडेक्स के अंदर। तो ये देखिए ये मॉडल और ये मॉडल है वो। तो यहाँ पर मैं D-none डाल के रख देता हूँ, जो हमारा डिस्प्ले नन वाला क्लास है। तो इससे क्या है, हमें ये तकलीफ नहीं देंगे अभी, ओके। अब फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हमारा प्रोडक्ट आ गया। मैं फिर से पीछे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी फिर से मैं क्लिक करूँगा, ओके। क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे यूआरएल पे भी ध्यान दो। जब मैं शॉप पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो देखिए शॉप यहाँ पर यूआरएल तो आ रही है,
लेकिन ये क्लोज नहीं हो रहा है, ये भी एक सॉल्व करना है हमें। लेकिन ये पेज पे हमें लेके जा चुका है। देखिए अगर मैं दिखाऊं इसको क्लोज करके तो यहाँ पर पेज आ चुका है। अब यही चीज करनी है, जब आप क्लिक कर रहे हो तो मेनू भी हमारा निकल जाना चाहिए, राइट। अब ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए रेडीमेड चीजें आपके पास ऑलरेडी फॉल्स निकाल के रखा हुआ है, तो यही चीज आपको यहाँ पर डाल देनी है और कुछ नहीं करना है। तो सिंपली जो ये डिस्पैच दिख रहा है ना आपको, ये मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ, इस लिंक के ऊपर। ओ सॉरी, ऑन क्लिक डालना पड़ेगा, मैं भूल गया, एक सेकेंड। इसको मैं कॉपी कर लो और यहाँ पे डाल दो कुछ इस तरह। तो यहाँ से भी क्या होगा, जब आप इस किसी भी लिंक के ऊपर जब क्लिक करोगे तो हमारा ये डिस्पैच वाला जो एक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा, वो निकल जाएगा फॉल्स लेके। इससे क्या होगा, ये सब जो है स्लाइड मेनू जो है वो बंद होगा। अब इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा फिर से होम पेज के ऊपर, और अभी मैं फिर से क्लिक करता हूँ और मैं शॉप पे करूँगा तो देखिए शॉप पेज भी आ रहा है और हमारा जो स्लाइड मेनू जो है वो भी निकल जा रहा है। अब देखिए यहाँ से होम पेज पे कैसे जाएंगे भैया। तो होम पेज में जाने के लिए देखिए हमारे पास लोगो है, तो लोगो के ऊपर भी हम लोग लिंक डाल सकते हैं। तो इसके लिए चलो लोगो में चलते हैं। कहाँ पर है भैया, यहाँ पर लोगो, हाँ ये देखिए यहाँ पर मिल गया मुझे। ओके, तो इसके ऊपर भी आप लिंक क्रिएट कर सकते हो, कुछ इस तरह लिंक डाल दो। ओके, और इसके अंदर वो इमेज डाल दो और इसको बोल दो कि भाई आप क्या करो, हमारे पास एक पाथ है होम पेज वाली जो है फॉरवर्ड स्लैश, वो डाल दो 2 के अंदर। अब ये सिंपली करेगा क्या, इस पे जब क्लिक करोगे तो सीधे जाएगा होम पेज के ऊपर, हो गया आपका काम, राइट। तो देखिए फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ, फिर से ये शॉप पे लेके जाएगा, फिर से ये क्लिक करेगा तो फिर से होम पेज पे लेके जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने स्लाइड मेनू वाला जो काम है बड़ी आसानी से खत्म कर लिया है। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें बताने की वैसे खास ज़रूरत है। अगर चलो कुछ भी मिस होता है ना तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं वो कवर कर लूँगा। देखिए हम लोग ने मोबाइल में टेस्ट किया तो एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेते। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा पूरा का पूरा जो पेज है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने वो डिस्प्ले नन करके रखा हुआ है फिल्टर को, और क्या कहते हैं उसको, हमारा फिल्टर और कार्ड वाला जो मॉडल था उसको। तो मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए ये दोनों में अगर निकाल देता हूँ फिर से, ओके अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो अभी देखिए आपको ये डेस्कटॉप वाला वर्जन दिखाई देगा कुछ इस तरह, राइट। तो अभी आप फिर से लोगो पे क्लिक करोगे तो होम पे जाएगा, शॉप पे जाओगे तो प्रोडक्ट पे जाएगा, और प्रोडक्ट में थोड़ा सा CSS मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ ऊपर चला जा रहा है टॉप पे, और ये जो स्क्रोल है ना इसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो वो चलो बाद में देख लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, स्लाइड मेनू जो हमें बनाना था वो हम लोगों ने बना लिया है। ओके गाइस, तो ऐसा भी अभी भी कुछ लग रहा है आपको मिसिंग है, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा गाइस। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।